मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये डायलॉग बहुत आइकॉनिक हो गया है। 1973 में फिल्म आई थी दीवार, ये फिल्म में डायलॉग था। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। बहुत खतरनाक डायलॉग, मतलब एक लाइन 50 साल के बाद भी लोगों को याद है। क्यों? क्योंकि लाइन में एटीट्यूड भरा हुआ है, तो कंप्लीटली कूट कूट के भरा हुआ है एटीट्यूड। अभी आप देखो, सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एटीट्यूड। ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस अदर थिंग्स आल्सो व्हिच आर रिक्वायर्ड, लेकिन एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट इज एटीट्यूड? बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे यार एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसा वैसा। लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में बोलना चाहूंगा एटीट्यूड क्या है, जो ये फिल्म से मैंने सीखा। एटीट्यूड का मतलब है पहले खुद को इज्जत देना। खुद को इज्जत देना, दैट इज एटीट्यूड। सामने कोई भी खड़ा हो, लेकिन खुद को इज्जत दोगे, सामने वाले को भी इज्जत दो। आई एम नॉट सेइंग उसको इज्जत मत दो, दैट इज एरोगेंस। आप सामने वाले को इज्जत दे रहे हो, उतना ही इज्जत खुद को देना चाहिए। पहले खुद को इज्जत दो, फिर सामने वाले को इज्जत दो। इट शुड बी इक्वल। अभी जो दीवार फिल्म है 1973 में आई थी, अमिताभ बच्चन 8 साल का बच्चा दिखा है, बूट पॉलिश कर रहा है। अब बूट पॉलिश कर रहा है, उसका शर्ट का जो पॉकेट है वो फटा हुआ है, पीछे जो शर्ट है वो क्रम्पल्ड है, क्योंकि बेड पे नहीं सोया है, जमीन पे सोया है, तो क्रम्पल्ड शर्ट है। और एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है, दो सूटेड बूटेड लोग, इफ्तेकार और सुधीर, एक्टर्स इफ्तेकार और सुधीर, वो लोग उतरते हैं। और वो लोग, एक अमिताभ बच्चन के बाजू में एक बच्चा है, वो भी बूट पॉलिश कर रहा है। अमिताभ, वो दोनों, अमिताभ छोटा बच्चा, अमिताभ 8 ईयर्स, दे आर पॉलिशिंग द शूज। एक पैर का हो जाता है, ठक ठक करते दूसरा पैर लगाते हैं, फिर दोनों हो जाते हैं। फिर अमिताभ होने के बाद अमिताभ बोलता है हो गया साहब। अमिताभ इज्जत देता है, बच्चा जो है यंग अमिताभ बोलता है हो गया साहब, इज्जत देके बात करता है। और वो बाजू में इफ्तेकार है, बोलता है जयचंद पैसे दो। वो पैसा निकाल के फेंक देता है, कॉइन फेंकता है। जैसे कॉइन फेंकता है, देखो क्या हुआ। अभी अमिताभ बच्चन बूट पॉलिश कर रहा है, बच्चा अमिताभ बच्चन बूट पॉलिश कर रहा है, सामने को इज्जत दे रहा है, लेकिन अब उसको इज्जत चाहिए, उसको पैसा नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। पैसे के साथ इज्जत भी चाहिए। जब वो पैसा फेंकता है, वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, उस वक्त साहब नहीं बोलता, बोलता हम लोग बूट पॉलिश करता है, कोई भीख नहीं मांगता। हम लोग बूट पॉलिश करता है। बूट पॉलिश करना और भीख मांगने में फर्क है। हम लोग भीख, पैसा फेंक क्यों रहा है, भीख थोड़ी मांग रहा हूँ। बूट पॉलिश किया ना, काम क्या, पैसा तू दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग बूट पॉलिश करता है, कोई भीख नहीं मांगता। पैसा उठा के हाथ में दो। क्या, जस्ट इमेजिन 8 साल का बच्चा, सामने दो 40-45 साल के बुजुर्ग लोग, बहुत बड़े रिच लोग, बहुत बड़ी गाड़ी में आए हुए हैं, बूट पॉलिश करा रहे हैं। इसका पता नहीं, घर का पता नहीं, बाप गायब है, माँ कंस्ट्रक्शन वर्कर है, रास्ते पे सो रहा है, शर्ट फटा हुआ है। ये फटे हुए हालत में वो बोल रहा है पैसा उठा के हाथ में दो, दैट इज एटीट्यूड। पब्लिक बोलती है यार ये तो बड़ा है, इसके पास मैं कैसे जाऊँ, इससे मैं कैसे बात करूँ, क्या मतलब है उसका। हाँ, भगवान ने तो कोई ऐसा फर्क नहीं किया। किसी को भी काटोगे, बड़े आदमी को काटोगे, वहां से स्कॉच नहीं आएगी, वहां भी लाल कलर का खून ही आएगा। किसी गरीब को काटोगे, वहां भी खून आएगा। तो भगवान की तादाद में कोई अलग नहीं। हम लोग ये क्यों सोचे? तो अमिताभ उसको बोलता है पैसा उठा के हाथ में दो। अभी जो सुधीर जो एक्टर है, वो सोचता है यार पागल है बच्चा, मेरे से पैसा उठा के मांग रहा है। तो वो अपने बॉस को देखता है, इफ्तेकार को बोलता है, देखा, बोलता है हाँ पैसे उठा के हाथ में दो। अभी ये जो बड़ा आदमी इफ्तेकार जो है, बोलता है पैसा, सही बोल रहा है, पैसा उठा के हाथ में दो। क्या होता है, हीरे की कदर या तो जोहरी को होती है या बादशाह को। हीरा जो होता है जोहरी को समझ में आता है और बादशाह को समझ में आता है। चिल्लर लोग को समझ में नहीं आता कि हीरा है। कोई आदमी देखेगा कांच है, मतलब फेंक देगा। अब ये जो सुधीर है, उसको समझ में नहीं आता बच्चे में क्या ताकत है, इसको समझ में आता है बच्चे में कम है। वो बोलता है सही बोल रहा है, पैसा उठा के हाथ में दो। वो पैसा उसके हाथ में देता है और आगे जाता है। जब गाड़ी में बैठने के टाइम पे इफ्तेकार बोलता है जयचंद ये लंबी रेस का घोड़ा है। वो लोग रेस खेलने जा रहे हैं, इसके लिए रेस की बातें कर रहे हैं। ये लंबी रेस का घोड़ा है। ये लड़के के तेवर देखे, ये हमेशा बूट पॉलिश नहीं करेगा। जिस दिन जिंदगी की रेस में इसने स्पीड पकड़ी, वो सबको पीछे छोड़ जाएगा। फिर कुछ साल चले जाते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है, अमिताभ बच्चन, यंग अमिताभ बच्चन आ जाता है, द मेन ग्रोन अप हीरो। वो कुली है, वो कुली के वहाँ झगड़ा हो जाता है वगैरह जो भी है। तो उसके बाद में वो कुली के झगड़े के चक्कर में वो किसी सामने वाले पार्टी के, मतलब गुंडे को मारता है, पीटर जैसे गुंडे को मारता है। बहुत सारा मार जान से नहीं मारता, बहुत मारता है। तो ये इफ्तेकार को मालूम पड़ता है कि कोई आदमी उसके अपोजिट पार्टी को मारा। तो इफ्तेकार अमिताभ बच्चन को वापस बुला के अपने ऑफिस में लेके जाता है। अभी यही आदमी जो बूट पॉलिश करने आया था, वही आदमी उसको अपने ऑफिस में लेके जाता है। नरियन पॉइंट में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में 20वें माले पे वो लोग बात कर। उस वक्त वो अमिताभ बच्चन को बोलते हैं कि तुम मेरे लिए काम करो। वो डायलॉग अच्छा है, जो सलीम जावेद के हमेशा डायलॉग अच्छे होते थे, वो सलीम जावेद का डायलॉग में ऐसा है, मतलब इफ्तेकार बोलता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ, तो तुम मेरे लिए काम करो। अमिताभ बोलता है ठीक है। तो वो सेम ड्रॉवर से पैसा निकाल के फेंकता है। तो अमिताभ उसको ये नहीं बोलता कि मैं वो बच्चा था। वो अमिताभ बोलता है कि डाबर साहब आपको याद है, आप डाबर साहब बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। उसको डाला, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। एकदम से उसको हिट होता, हाँ यार वही बच्चा, मैंने ही बोला था ये हमेशा बूट पॉलिश नहीं करेगा। देखो मेरे सामने खड़ा है और एटीट्यूड में बात कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, वो सॉरी बोलता है और पैसा उठा के उसे हाथ में देता है।
अमिताभ पैसा लेता है, वो हो गया। दूसरा इसी के कनेक्टेड एक सीन है, जैसे अमिताभ बच्चन कुली है और वो लोग हफ्ता मांग रहे हैं, कुली वो लोग हर हफ्ते में उनको पैसा देना पड़ता है। वो लाइन में सब लोग खड़े 2-2 रुपये डाल रहे हैं बक्से में, वो गुंडे पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। तो अमिताभ भी देता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार देखता है एक आदमी, एक दूसरा एक लड़का होता है, वो बोलता है कि नहीं मैं क्यों दूंगा, मैं नहीं दूंगा, कि उसको पैसे गाँव भेजने हैं, उसकी 2 छोटी छोटी बहनें हैं, अभी से पैसा भेजेगा तो दहेज बनेगा, वो बोलता मैं नहीं दूंगा। और ये सब झगड़े में वो मर जाता है, ट्रक आता है, ट्रक उसको उड़ा देता है वगैरह वगैरह। तो अमिताभ का दिमाग खराब होता है, यार ये गलत हो रहा है, ये पैसा ले रहे तब तक ठीक था, अब ये पैसे के चक्कर में कोई मर गया। अमिताभ डिसाइड करता है अगली बार मैं नहीं दूंगा। तो डायलॉग भी है, अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को पैसा देने से इनकार करने वाला है। तो ये समझ में क्या बात कर रहा है। अमिताभ निकल जाता है, सेम होता है, आता है उसका पैसे का टाइम आता है देने का, अमिताभ देता ही नहीं, देखते रहता है। तो बोलता है क्या पिया है क्या, तो अमिताभ उसको फाइट मार के वो गिर जाता है, अमिताभ निकल जाता है। फिर वो लोग उसको ढूंढ रहे हैं, पीटर मेन गुंडा है पीटर, उसके आदमी उसको ढूंढ रहा है, अमिताभ को सब जगह ढूंढ रहा है, अमिताभ मिल नहीं रहा। तो अमिताभ एक जगह बैठ के चाय पी रहा है, ऐसा आराम से चाय पी रहा है, उसमें रहीम चाचा आता है। रहीम चाचा बोलता है अरे तुम यहाँ आओ, वहाँ पीटर के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो अमिताभ बोलता ठीक, अमिताभ नीचे जाने लगता, कहाँ जा रहे हो, बोलता वही सड़क पे पीटर को मिलने। बोलता क्या कर रहे हो, गजब कर रहे हो, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, नीचे वहाँ से चले जाओ, पीछे से चले जाओ। अमिताभ बोलता है सड़क क्या, पीटर के बाप के रहीम चाचा। बोलता है मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, देखो तुम मुझे चाचा कहते हो ना, तुम पीछे से चलो। अभी देखो इसमें बहुत बड़ी बात है, पब्लिक को लगता है कि मैं शाना हूँ, अपने माँ बाप का भी नहीं सुनते। अभी अमिताभ बच्चन उसको चाचा बोलता है, उसको बाप की तरह इज्जत देता है। अब ये रहीम चाचा को बोल सकता था पीटर के टुकड़े कर दूंगा, कोई मेरे को कुछ कर नहीं सकता, क्या पीटर के उसके सबको मार सकता हूँ, मेरे को जाने दो, ऐसा नहीं बोलता है। वो क्या बोलता है, रहीम चाचा बोलता है तुम मेरे चाचा बोलते हो ना, वहाँ पीछे से चले जाओ। तो उसको इज्जत दे के पीछे से चला जाता है, लेकिन जाता है पीटर के गोडाउन पे। ऐसा नहीं कि पीटर से भाग के चला जाता है, लेकिन चाचा की इज्जत रखता है। आपके माँ बाप आपको कुछ बोल रहे हैं, ये मत कर वो मत कर, तो आप सुन लो ना, आपको जो करना है करो, लेकिन उनके सामने उल्टा क्या क्यों करते हो, कि उनका दिल टूट गया, आपका उधर काम में रायता फैल जाएगा। अमिताभ चुपचाप सुनता है, पीछे से चला जाता है और पीटर के गोडाउन में जाके बैठ, पीटर लोग जमा हो जाते हैं, बोलता है कहाँ गया, कहीं तो मिलेगा, जब मिलेगा ना छोड़ने का नहीं उसको, वगैरह वगैरह बात कर रहा है। अमिताभ पीछे से, पीटर तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। जिंदगी में लोग प्रॉब्लम से भागते हैं, हर एक आदमी प्रॉब्लम से भागता है। और यहाँ ये सीन ने क्या बताया कि आप प्रॉब्लम से भागोगे तो प्रॉब्लम आपके पीछे और ताकत लेके भागेगा। ऐसा बोलते हैं रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम इज द रेस यू विल नेवर विन, रनिंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम इज द ओनली सॉल्यूशन। तो अमिताभ को मालूम है पीटर के लोग कहीं ना कहीं पकड़ ही लेंगे, उससे चल उसके घर पे जाके उधर जो होगा देखा जाएगा। अमिताभ उसके गोडाउन में जाता है, फिर लॉक लगाता है, वो गेट गोडाउन का गेट बंद करता है, खुद ताला लगा के चाबी पीटर को देता है। अभी सोचो वो उसके अड्डे में है, उसके गोडाउन में है, उसके सारे गुंडे हैं, उनके हाथ में चाकू और सब चीज़ें हैं, और अमिताभ वही गोडाउन बंद करके चाबी दे रहा है उसको। और अमिताभ क्या बोलता है, इसको अपने जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरे जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा, ये चैलेंज। और वो उनका झगड़ा होता है, फाइट होती है, जो भी होता है, उसके एंड में सबको अमिताभ बच्चन मार देता है, सब लोग भाग जाते हैं, गिर जाते हैं। तो अमिताभ पीटर जो है भागने लगता है, अमिताभ आके पीछे उसको धक्का, पीटर गिर जाता है। जब पीटर गिर जाता है, पीटर चाबी निकाल के अमिताभ को देता है, जेब से चाबी निकाल के देता है, भाई खोल और जा, खत्म कर बात। अमिताभ बोलता है चाबी जेब में रख दे हरामजादे, मतलब अभी चाबी तो मैं लूंगा ही तुमसे, लेकिन मैंने क्या बोला था, मैं ये चाबी तेरे जेब से निकाल के ही ताला खोलूंगा। अभी देखो क्या होता है उनमें, सक्सेस के लिए जिद बहुत जरूरी है। जिद मिला तो उसल पाओ, नहीं तो मिसल पाओ, ऐसा नहीं। मेरे को जिद है कि मैंने क्या बोला कि तेरे जेब से चाबी निकाल कर ही ताला खोलूंगा, तो ऐसा ही करूंगा, हिलूंगा नहीं। तुमने चाबी दिया नहीं चलेगा, मेरे को जेब में हाथ डाल के निकालना है। तो पीटर चाबी वापस जेब में रखता है और अमिताभ वहां से चाबी निकालता है, ताला खुलता है और बाहर जाता है। तो ये बहुत बड़ी, ये सीन में बहुत बड़ी सीख है। एक तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, you should not hurt their thinking, hurt their heart, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा, प्रॉब्लम के वहां जाके बैठो, प्रॉब्लम को अटैक करो। और तीसरा, जो बोल दिया है वो बोल दिया, एक बार बोल दिया उसको हिलने का नहीं है। अगर आपने अपने आप से किया हुआ वादा पूरा किया, अगर आप अपने आप से जो वादा करते हो वो अगर आप पूरा करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या होता है, हम लोग बोलते हैं यार मैं कल सुबह 6 बजे उठ के जिम में जाऊंगा, नहीं 6 बजे अपना अलार्म बंद करते हैं, 7 बजे उठते, तो हम लोग के अंतरात्मा अपने को बोलती है तू फालतू, तेरे में दम ही नहीं है, तू 6 बजे उठना चाहता 7 बजे उठा। अपना सेल्फ एस्टीम कम होता है, इसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। अगर आप अपने से किया हुआ वादा पूरा करोगे, अपने खुद से किया हुआ वादा पूरा करोगे, तो आप भगवान से जो मांग रहे हो भगवान वो वादा पूरा करेगा। लेकिन आप खुद का नहीं कर रहे हो, भगवान बोला ठीक है तू जो बोल रहा है, तू जो कर सकता है वो भी नहीं कर सकता, तो मेरे से क्या मांग रहा है। तो पहला हम जो कर सकते हैं, जो वादा हमने खुद से किया वो करना चाहिए। अमिताभ ने क्या वादा किया, जेब से चाबी निकाल के ताला खोलूंगा, वो पूरा कर दिया, तो भगवान उसका बाकी का काम भी आसानी से करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।